जय श्री राम। अहोई अष्टमी का त्योहार कार्तिक पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह इस दिन बच्चों की लंबी उम्र और उनके भाग्योदय के लिए माताएं व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे के गले लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी सुबह उठकर चुपचाप सुरही गायों के नीचे सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता सोचती, हर रोज कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी साइली भाईली के पास लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और इस तरह उसने बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हाँ तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय स्याहू माता के बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ी हैं। सुरहई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, तो 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंगड़ी हो। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास ही बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे, तू घर जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। फिर घर लौटकर वह घर आई तो उसने देखा उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाकर 7 अध्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो क्या हुआ, आज अभी तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा तो चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते की, सुनते की, हुंकार भरते की, सबकी कोख खोलना। जय हो ओई माता की जय हो। इसके बाद विनायक जी की कथा कहते हैं। विनायक जी महाराज की जय। उनकी कथा इस प्रकार है। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना देती हूँ। तब वह कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे।
तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा मैं बाहर होकर आता हूँ और तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई परंतु विनायक जी महाराज आए नहीं। तो बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली हाँ माता, हाँ महाराज बना ली, आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते सब परिवार को खूब देना। जय हो विनायक जी महाराज की जय। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को होली अष्टमी की खूब